और टीम प्रबंधन ने फंड जुटाने का काम किया है। कोरोना से जूझते प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस को कोविड अस्पताल बनाने की मांग बढ़ती जा रही है। वहीं जयपुर शहर से 40 किलोमीटर बाहर बीलवा में बने कोविड केयर सेंटर बनाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। मरीजों के साथ ही विशेषज्ञ भी बीलवा सेंटर की उपयोगिता को संदिग्ध मान रहे हैं। देखिए जयपुर से लवली वाधवा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बीलवा कोविड केयर सेंटर पर सवाल। शहर से 40 किलोमीटर दूर सेंटर, किसका फायदा? एसएमएस बने कोविड डेडिकेटेड अस्पताल। अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि कोविड डेडिकेटेड सेंटर जयपुर शहर से इतना दूर बाहर बनाने की आखिर क्या जरूरत थी, जब एसएमएस के अंदर ही बाकी ओपीडी और अन्य तरह का उपचार नहीं हो रहा है और केवल कोविड पर लोगों की जान बचाने पर सरकार का और चिकित्सकों का फोकस है, तो संसाधनों से युक्त अस्पताल के बेड्स का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा? सवाल है राजधानी जयपुर के बाहर बीलवा में बनाए गए कोविड केयर सेंटर पर। इस कोविड केयर सेंटर के बनने से लेकर संचालन तक सवाल ही सवाल उठ रहे हैं। कहने को तो प्रशासन ने यहाँ 768 से ज्यादा बेड लगाए हैं और लगातार बेड लगाए जा रहे हैं, मगर यहाँ ऑक्सीजन वाले केवल 50 बेड ही उपलब्ध हैं। सुविधा वही है जो होम आइसोलेशन में मिलती है, लेकिन शहर से दूरी सबसे बड़ी समस्या है। शहर से कहीं 40 किलोमीटर दूर एक कोविड सेंटर बनाया गया है। इसका क्या तुक है ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। जो आम जनता है वो इमरजेंसी में 40 किलोमीटर दूर आना जाना कैसे करेगी? कोविड केयर सेंटर पर हालांकि सरकार सुविधाएं बढ़ा रही है, लेकिन सवाल ये है कि प्रदेश के सबसे बड़े और संसाधन युक्त एसएमएस अस्पताल में कोविड सेंटर क्यों नहीं खोला गया? सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जो एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, यहाँ पे बहुत सारे बेड्स अवेलेबल हैं और वेंटिलेटर्स भी अवेलेबल हैं। और आज की तारीख में जब कोविड के केसेस इतनी ज्यादा बढ़ चुके हैं, जहाँ बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, अस्पतालों में इतनी सर्विसेज नहीं है, ऐसे में तो इस प्रदेश के कैपिटल के जो सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है उसको तो कोविड सेंटर बनना ही चाहिए। राजनेताओं की ओर से भी एसएमएस को कोविड अस्पताल घोषित करने की मांग लगातार की जा रही है। देखिए, एसएमएस को आज बड़ी आवश्यकता है क्योंकि सबसे बड़ा रेफरल हॉस्पिटल हमारे पूरे सूबे का है। एसएमएस को डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनाया जाए, ये बातें बहुत पहले से की जा रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि एसएमएस में भर्ती मरीज जिनकी संख्या आज भी लगभग 1200-1500 है, उनको दूसरे चिकित्सालय में शिफ्ट करके एसएमएस को कोविड सेंटर बनाने की आज आवश्यकता है। वहीं राज्य सरकार की ओर से कोविड सेंटर के प्रभारी का काम देख रहे जेडीए आयुक्त गौरव गोयल की माने तो एसएमएस को कोविड सेंटर बनाने को लेकर उच्च स्तर पर जल्द फैसला हो सकता है। एसएमएस को कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर करके उसमें जो पेशेंट्स को ट्रीट करने का जहां तक सवाल है, तो उसके लिए टॉप लेवल पे डिस्कशंस चल रहे हैं और मेरे ख्याल से शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। हालांकि बीलवा सेंटर में मरीज पहुंचने लगे हैं, लेकिन एसएमएस में मौजूद संसाधनों के इस्तेमाल से ऑक्सीजन वाले बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर समेत कई तरह की समस्याएं दूर हो सकती हैं, जिससे मरीजों को तो लाभ मिलेगा ही, वहीं कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने में भी एसएमएस में बनने वाला कोविड केयर सेंटर अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार कब एसएमएस अस्पताल को कोविड डेडिकेटेड सेंटर घोषित किया जाएगा, ताकि बेड की और उपचार की हाहाकार के बीच में लोगों को कुछ राहत दिलाई जा सके। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। अजमेर में कोरोना संक्रमण दिनों दिन बढ़ रहा है। प्रशासन इस पर अंकुश लगाने के प्रयास भी कर रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही और साफ सफाई को लेकर नगर निगम की बेपरवाही के आगे तमाम प्रयास साबित हो रहे हैं। शहर के ऋषिघाट स्थल को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है यहाँ सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। जगह जगह कचरा पचरा है। यहाँ आने वाले मास्क और हैंड ग्लव्स फेंक जाते हैं। इससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है, वो भी तब जब यहाँ कोविड पॉजिटिव का भी दाह संस्कार किया जाता है। क्षेत्रवासियों ने सुचारू रूप से सफाई और सैनिटाइज करने की मांग भी की है। ये ऋषि घाटी के नीचे एक शमशान है। यहाँ शव यात्रा लाई जाती हैं और यहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। यहाँ पे ये मालूम नहीं पड़ता कोविड की कौन सी लाश है और बिना कोविड की कौन सी लाश है। जिला प्रशासन इस और ध्यान देवे कि यहाँ जो अंतिम संस्कार करने वाले जो कोविड लाश को लेके आते हैं,
पूरे शमशान में इन लोगों ने अपने हाथ के दस्ताने, मुंह के मास्क और भी कोई वस्तु है उनके पास, वो पूरी शमशान में फेंक जाते हैं और अच्छी तरह कोई सफाई व्यवस्था नहीं है यहाँ। जालोर में बढ़ते संक्रमण के बाद प्रशासन शक्ति से मामले को नियंत्रित करने में लग गया है। एसपी के निर्देश पर जन अनुशासन पखवाड़ा के गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें करीब 300 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर 81,000 का जुर्माना वसूला गया। बिना मास्क के घूमने वालों के खिलाफ भी सख्ती हुई है। इन दिनों कोरोना का प्रकोप बहुत ही हाई लेवल पे चल रहा है। जिले के अंदर पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में इस तरीके की भयावह स्थिति में भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं, सड़कों पे बेखौफ दौड़ रहे हैं। गाड़ियां हैं वो आप साफ तौर से देख सकते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन के जवान हैं वो गाड़ियों को रुकवाते हुए आपको साफ तौर से चेकिंग कर रहे हैं ताकि लोगों को समझा सके, लोगों को आवश्यकता हो तो ही घरों से बाहर निकलने की हिदायत दी जा रही है। हमारे साथ पुलिस के कुछ अधिकारी भी हैं, उनसे चलते हैं, जवान भी हैं। आप किस तरीके से पूछताछ कर रहे हैं, क्या आप जांच में क्या कर रहे हैं, पूछताछ में क्या बोलते हैं? पूछताछ में सर ये गाड़ियों के सालन बना रहे हैं जबरदस्ती, ये मना करने के बाद में फिर भी ये मान नहीं रहे। पब्लिक लोग भी इतने मर रहे हैं, वो अभी महामारी फैल रही है। आप किसे इसका चेकिंग कर रहे हैं, लोगों को उनको समझा कर रहे हैं कि गाड़ी लेके बाहर नहीं जाना है, चालान वगैरह चालान भी बना रहे हैं इनके। देखिए इस तरीके से पूरी तरह पुलिस मुस्तैद है और जो भी वाहन चालक है बिना आवश्यक काम से बाहर निकल रहा है उनसे पूछताछ भी की जा रही है और उसके बाद में आवश्यक काम के लिए आगे छोड़ा जा रहा है। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 राजस्थान, जालोर। प्रदेश के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच राजसमंद से आती खबर सुकून देने वाली है। प्रशासन की कोशिशों की बदौलत राजसमंद ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। इतना ही नहीं, यहां से अब दूसरे जिलों को ऑक्सीजन की सप्लाई भी होने लगी है। राजसमंद के अस्पतालों में सांसों पर संकट दूर। प्रशासन का प्रयास, ऑक्सीजन भरपूर। संकट काल में राजसमंद के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत पूरी तरह से दूर हो गई है। जी हां, जिला प्रशासन की कोशिशों की बदौलत राजसमंद ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। जिला प्रशासन ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए न सिर्फ 2 ऑक्सीजन प्लांटों का अधिग्रहण कर ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल की है, बल्कि अब ऑक्सीजन को समीपवर्ती जिलों को देकर वहां के मरीजों की भी जान बचाने की कवायद शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने 2 ऑक्सीजन प्लांट्स को टेक ओवर किया, जहां से आरके अस्पताल और नाथद्वारा के गोवर्धन उप जिला अस्पताल समेत कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। राजसमंद में बड़ाडा स्थित ऑक्सीजन प्लांट में इसमें करीब 550 से 600 सिलेंडर के बीच की क्षमता है, जिसमें हम जिले में राजसमंद जिले में आरके हॉस्पिटल, अनंता हॉस्पिटल और नाथद्वारा हॉस्पिटल को यहाँ से निरंतर सप्लाई की जा रही है। 24 घंटे हम यहाँ पर अपने आरआई और पटवारियों की टीम लगा के 8-8 घंटे की 3 पारियों में जो ये मॉनिटर करते हैं कि इन जगहों पर कहीं किसी भी कंडीशन में 24 घंटे में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आ पाए। जिले में सप्लाई के लिए ऑक्सीजन का पर्याप्त हमारे पास स्टॉक है और पर्याप्त सप्लाई इस प्लांट से हो जाती है। प्रशासन ने 2 प्लांट्स को टेक ओवर किया है, जिनमें से बडारडा में मौजूद प्लांट से हर रोज 550 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स का उत्पादन किया जा रहा है। इस प्लांट से जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। हर रोज अस्पतालों में 450 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स की खपत हो रही है। अब दरीबा में मौजूद दूसरे प्लांट से भी ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू कर दिया गया। नए प्लांट से हर रोज 600 ऑक्सीजन सिलेंडर्स का उत्पादन होगा। जिले में ऑक्सीजन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, लिहाजा राजसमंद से सटे जिले में भी सप्लाई की जा रही है। तो अन्य जिले जैसे सिरोही, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा, नागौर आदि को भी हम समय समय पर हमारे यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं। तो इंश्योर करना चाहता हूँ कि राजसमंद में कम से कम ऑक्सीजन की प्लांट की वजह से कोई सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आए।
राजसमंद में भरपूर ऑक्सीजन के उत्पादन से मरीजों के सांसों पर संकट दूर हो गया। साथ ही दूसरे जिले में भी ऑक्सीजन की सप्लाई कर जिंदगियां बचाई जा रही हैं। राजसमंद से अलकेश सनाढे की रिपोर्ट। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने अजमेर में कोरोना जागरूकता अभियान की शुरुआत कर दी है। इसके तहत कार्यकर्ताओं ने अजमेर रेलवे स्टेशन के बाहर मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। एनएसयूआई ने प्रदेश भर में 10 लाख मास्क और सैनिटाइजर वितरण का निर्णय लिया है। आज अजमेर एनएसयूआई ने प्रदेश नेतृत्व के निर्देश अनुसार सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया गया है। एनएसयूआई की प्रदेश इकाई ने एक मुहिम चलाई है कि पूरे प्रदेश में कोरोना काल के अंदर 10 लाख मास्क और 10 लाख सैनिटाइजर वितरण का एक टारगेट रखा गया है। इसके साथ ही छात्र रसोई की भी मुहिम चलाई गई है, जिसमें भूखे व्यक्तियों को खाना वितरित किया जाएगा हर जिले की हर इकाई के अंदर। कोरोना से जंग में बड़े शहर के साथ छोटे कस्बों में भी सुविधा बढ़ाई जा रही है। टोंक जिले के निवाई में कोरोना के खतरे को देखते हुए एकलव्य छात्रावास को कोविड सेंटर के तौर पर तब्दील किया गया है। राज्य सरकार के प्रयासों से एकलव्य छात्रावास नाम का कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। इसमें 200 बेड लगाए गए हैं। वहीं इसकी साफ सफाई की भी खास व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने इसके अलावा 4 क्वारंटीन सेंटर्स भी बनाए हैं, जिससे कि कोरोना पॉजिटिव लोगों को सही सुविधा मिल सके और उनकी वजह से लोगों पर संक्रमण का खतरा न फैले। और पिछले साल भी मैंने कोविड इंचार्ज के रूप में कोविड सेंटर पे काम किया था और मेरे उसी कार्य को देखते हुए मुझे पुनः एसडीएम साहब ने जिम्मेदारी दी है और मैं उस जिम्मेदारी के तहत जो व्यवस्थाएं पिछली साल कमी रह गई थी उनको भी मैं इस बार दुरुस्त कर रहा हूं। किसी भी तरह की कोई भी समस्या किसी भी मरीज को यहाँ नहीं आएगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। राज्य सरकार जो प्रयास कर रही है, हम उन प्रयासों को पूरी तरह से यहाँ पर लागू कर रहे हैं। संक्रमण होने का चांस 0 के बराबर है, क्योंकि हम जो भी तरीके काम में ले सकते हैं वो सारे तरीके प्रतिदिन हम काम में ले रहे हैं। सवाईमाधोपुर जिले में शायद ही कोई घर कोरोना संक्रमण से अछूता बचा हो। ऐसे में नगर परिषद ने हर गली मोहल्ले को सैनिटाइज करने का बीड़ा उठाया है। हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा ने इसका जायजा लिया। संक्रमण बेहद तेज गति के साथ फैल रहा है, जिसके चलते सवाईमाधोपुर जिले में विभिन्न विभाग अपने अपने स्तर पर कोरोना से बचाव रखने के लिए विशेष रूप से जतन भी कर रहे हैं। नगर परिषद के द्वारा भी सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के विभिन्न कॉलोनियों में सैनिटाइज किया जा रहा है। आप मेरे साथ में देख सकते हैं, हम इस वक्त सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय की सीमेंट फैक्ट्री पर यहाँ पर हैं, जहाँ पर नगर परिषद के द्वारा हाइपोक्लोराइड सोडियम का छिड़काव किया जा रहा है। घरों को सैनिटाइज किया जा रहा है, दुकानों को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं हाइपोक्लोराइड सोडियम का छिड़काव करने के साथ ही लोगों को साथ ही साथ ये संदेश भी दिया जा रहा है कि वे कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से दूर रहें, सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। नगर परिषद आयुक्त रविंद्र यादव के सख्त रूप से नगर परिषद के कार्मिकों को ये निर्देशित किया गया है कि वे सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय की सभी कॉलोनी में सैनिटाइज करें, हाइपोक्लोराइड सोडियम का छिड़काव करें, ताकि कोरोना संक्रमण से अधिक लोगों को बचाया जा सके। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाईमाधोपुर। दौसा के जिला अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की तैयारियां शुरू कर दी गई है। हालांकि तीसरे चरण में 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन कब लगेगी अभी तारीख तय नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में भीड़ बढ़ने को लेकर अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पर अलग अलग उम्र के हिसाब से ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी को वैक्सीन लगाई जा सके। जिला अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर में तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने। वर्तमान में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन आगामी दिनों में यह वैक्सीन 18 से ऊपर की उम्र के लोगों को भी लगाई जाएगी। ऐसे में युवाओं का जब नंबर आएगा तो निश्चित रूप से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भारी भीड़ उमड़ेगी। इसी को देखते हुए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। अलग अलग बूथ बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों की भीड़ नहीं हो और जो युवा हैं जो वैक्सीन लगवाने आएंगे वो जल्दी से जल्दी उनको वैक्सीन लगाई जा सके और उनको काफ़ी देर यहाँ पर इंतजार नहीं करना पड़े। ऐसे में व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। फिलहाल यहाँ पर जो वैक्सीनेशन सेंटर है इसमें 45 से ऊपर के उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। सेंटर प्रभारी है हमारे साथ। मैडम, क्या व्यवस्था है, क्योंकि आगामी दिनों में बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन के लिए आएंगे? हाँ, जिस तरह से जागरूकता देखी जा रही है लोगों में, अनुमान यही लगाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी।
उसके लिए हम पहले से ही तैयारी कर रही है ताकि किसी भी लोग को वापस बिना वैक्सीनेशन के ना भेजा जा सके और उन्हें कोई परेशानी ना हो। पालना में दौसा जिला अस्पताल में भी जो अलग अलग बूथ बनाए जा रहे हैं, जो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, और पूरी तैयारी की जा रही है ताकि जब भी आगामी महीने में लगने की संभावना है, ऐसे में मई के महीने में जो शुरुआत होने जा रही है उसी को देखते हुए ये तैयारी की जा रही है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। जब से कोरोना की आहट हुई है तब से ना कोई छुट्टी न साप्ताहिक अवकाश, 1.5 साल से केवल एक ही काम, एक ही ध्येय, किसी तरह लोगों को इस महामारी से बचाया जा सके। हम बात कर रहे हैं सीकर के स्वास्थ्य विभाग के वॉर रूम में काम करने वाले 3 कोरोना योद्धाओं की। ये तीनों लोग वो हैं जो दिन रात केवल इसलिए काम में जुटे रहते हैं कि किसी भी तरह लोगों को इस महामारी के प्रकोप से बचाया जा सके और जानलेवा वायरस को शिकस्त दी जा सके। कोरोना वैश्विक महामारी से निपटने के लिए प्रदेश का चिकित्सा महकमा हो या फिर पुलिस महकमा हो या अन्य सभी भी विभाग अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिशों में जुटे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। जिस तरह से आप इस काम में जुटे हो, कितने समय से आप लग रहे हो और क्या? सर, पिछले 2 साल से ये चल रहा है कोविड का। तो अभी क्या है कि सर स्थिति थोड़ी विकट होती जा रही है और केसेस भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और सैंपल की पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ती जा रही है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रयास हो सके हम लोगों को समय पे दवा और उनका हॉस्पिटलाइजेशन समय पे सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है हमारे द्वारा। और उनके केसेस का जो है, जो हाई रिस्क वाले पर्सन हैं और जो जिनको पहले से कोई कोमॉर्बिडिटी है या पहले से कोई बीमारी है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन में तुरंत पहुंचाने का प्रयास रहता है हमारा। उनको प्रायोरिटी पे रहता है ताकि उनको समय पे उपचार सुविधा उपलब्ध हो जाए। सर इसमें ये रहता है कि जैसे हमारे पास लिस्ट आती है तो लिस्ट का हमें अपडेट करना होता है। लिस्ट आती है वो पहले कम आती थी, जैसे 100 केसेस आ रहे थे, अब 800 केसेस हो गए हैं। तो इसकी वजह से कार्यभार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हर केसेस का उसको जैसे ब्लॉक लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन करना और उन केसेस को अलग अलग ब्लॉक वाइज अलग करना, फिर बाद में उनकी ब्लॉक लेवल से अलग अलग उनकी हिस्ट्री लेना और उनमें से जो ज़्यादा बीमार पर्सन हैं जिनको हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता है और उनको दवा की ज़रूरत है, उनको प्रायोरिटी पे लेके दवा पहुंचाना और फिर बाद में उन केसेस का पूरा अपडेट करना। जैसे कुछ उस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।